गंगा का किनारा, कोलकाता का रसगुल्ला, बेलूर मठ, मां दुर्गा काली का आशीर्वाद, रविंद्र संगीत का साथ। कहते हैं बंगाल इज ऑल अबाउट कल्चर एंड इमोशंस, लेकिन उसी बंगाल का एक और चेहरा भी है, एक्शन एंड अग्रेशन। और तभी कहने वाले कहते हैं कि बंगाल में पॉलिटिक्स इज नॉट ओनली अबाउट इमोशंस बट इट्स ऑल्सो अ गेम ऑफ कैलकुलेशन, समझौता और समीकरण। सियासत की सीढ़ी चढ़ने के लिए इन दो कदमों के साथ बढ़ना बेहद जरूरी है। और बात अगर पश्चिम बंगाल की हो, जहां आज तक बीजेपी के लिए सत्ता का इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा, तो वहां जीत की उम्मीद को पूरा करने के लिए समझौते के साथ समीकरण का भी हिसाब लगाना बेहद जरूरी है। ये वही बंगाल है जहां हिंदू वोटर्स का बोलबाला है, सवर्णों की संख्या सबसे ज्यादा है। मोटा मोटी देखें तो पश्चिम बंगाल का सियासी पर्यावरण बीजेपी का कमल खिलाने के लिए पूरी तरह से अनुकूल भी है। फिर भी बीजेपी आज तक पश्चिम बंगाल की सत्ता में नहीं आ सकी। क्यों? तो इस क्यों का जवाब बीजेपी के जो चाणक्य हैं, उन्होंने कई बार हारने के बाद एक बार फिर जवाब ढूंढ लिया, और वो जवाब है नई रणनीति, चुनौतियों से निपटने का नया तरीका, अलग तरह के सियासी तेवर। बंगाल के रण को देखते हुए बीजेपी के ये तेवर क्या इशारा कर रहे हैं, आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में हम इसी का विश्लेषण करेंगे। हमारा आईटी ऑफिस में आके अब सब लैपटॉप से सब निकाल के लिया हमारा डेटा, हमारा एसआईआर का डेटा। इट इज नॉट दैट दे आर प्राइवेटली ऑपरेटिंग। Not a ray of hope. I have full confidence that West Bengal में भी होबे ना को होबे और यहाँ भी कमल खिलेगा और आयुष्मान भारत आएगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। ये आपसे मैं बंगाल का सियासी हाल देखकर मुझे याद आ रहा है मीर तकी मीर का एक शेर कि काफिले में सुबह के एक शोर है, कि काफिले में सुबह के एक शोर है, यानी गाफिल हम चले सोता है। और पश्चिम बंगाल में भी चुनावी आहट बाद सियासी सुबह की शुरुआत एक शोर के साथ हो रही है। ये शोर मैं इसलिए सुन पा रही हूं क्योंकि कांग्रेस के बाद 3 दशक से ज्यादा समय तक वाम मोर्चा और उसके बाद लगातार तृणमूल कांग्रेस की सरकार। ये परंपरा ही कि राज्य कोई भी हो, सत्ता परिवर्तन तभी हो जब बड़े स्तर पर जन आंदोलन खड़ा होता है, और बीजेपी से अच्छे से समझती है और लंबे समय से वो एक जन आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रही है। पर सवाल ये है कि क्या वो जन आंदोलन खड़ा कर पाएगी इस बार? कभी आरजेकर में रेप की वारदात, कभी महिला कार्यकर्ताओं के साथ हिंसा, ऐसे तमाम मुद्दों के बावजूद भी जिसको बीजेपी मुखर तरीके से लगातार उठा रही है, पर नतीजा क्या रहा? अब तक वो जन आंदोलन मन मुताबिक या उसका नतीजा नहीं मिल पाया। साल 2011 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत सकी। फिर 2016 में बीजेपी 3 सीट पर जीती और 2021 के विधानसभा चुनाव में इसी पश्चिम बंगाल में बीजेपी 77 सीटों तक पहुंची, लेकिन सत्ता से कोसों दूर रही। तब सवाल यह है कि क्या इस बार बीजेपी का कमल बंगाल में खुशबू बिखेर पाएगा? क्योंकि रास्ता आसान नहीं है। मां, माटी और मानुष का नारा लिए ममता बनर्जी दीवार बनकर खड़ी। पिछली बार का चुनाव रोचक था। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, 4th गियर में ले गई थी अपनी पूरी चुनावी स्ट्रैटेजी, लेकिन उसके बावजूद में अंत में ममता बनर्जी आकर वो जो बंगाल अस्मिता, बंगाल की बेटी वाली उस इमोशन के साथ ममता वापस सत्ता में आ गई, चुनाव हार कर गई। तो ममता बनर्जी के खिलाफ
कोई भी हमला अगर किया तो बाहरी और भीतरी के भेद और गहरा हो जाएगा बीजेपी के लिए। और बीजेपी के पास अभी भी ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो ममता से मुकाबला कर सके। तो सवाल यह है कि क्या बीजेपी बंगाल में चुनाव से पहले ही हार गई? तो जवाब है नहीं। बीजेपी कोई भी चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ती है, वो पूरी तरीके से जीतने के लिए लड़ती है। तो इस बार उसकी स्ट्रैटेजी बदली। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि बीजेपी का कार्यकर्ता कभी हारता नहीं, वो या तो जीतता है या फिर सीखता है। तो इस बार बीजेपी पिछली हार से सबक सीखकर जीतने की पूरी रणनीति तैयार कर चुकी है और बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार जीत का रास्ता बिहार से तैयार हो चुका है। नहीं समझ? आइए इस पहेली को थोड़ा आसान करते हैं।